हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। सबसे बाद में आया हूँ एग्जाम डेट आने के बाद, लेकिन बहुत कुछ दे करके जाऊं, ये कोशिश होती है मेरी हर वीडियो में। बच्चों, आज हम एक अपने आप से वादा करें कि हमने एक लक्ष्य बनाया था कि हम यूपीएसआई में सफल होकर के रहेंगे। जब हम कांस्टेबल में फेल हो गए थे, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो कांस्टेबल फेल होने के बाद यूपीएसआई को अपना लक्ष्य बना रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो लक्ष्य कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छे से याद है और कुछ बच्चे शायद उसको भूल गए हैं, और फिर वही निराशा, वही हताशा देखने के लिए तैयार हो जाओ। जिस दिन एग्जाम दे करके आओगे, फिर यही पूछोगे कट ऑफ कितना जाएगा, मैं किनारे पर रहूंगा या मैं आ जाऊंगा। अगर इन सब से निजात पाना है तो आप पहले से तैयार हो, आपको इसका बेनिफिट उठाना चाहिए, क्योंकि आप कांस्टेबल में फाइनल मेरिट से चूके हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, और उस टाइम पे आपने खुद से वादा किया था कि अब दरोगा बनना है। तो बेटा, कहने से और ठानने से नहीं होता, ये करने से होता है। करना तो पड़ेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब आप अपने लक्ष्य के प्रति कितना सीरियस है मुझे नहीं पता, पर पिछले कुछ बच्चों की मैं बातें आपको बताने वाला हूं। निश्चित तौर पर जो पहले बच्चे थे जो दरोगा बने हैं, वो दरोगा के इस नौकरी को जिए हैं तैयारी के दौरान। उन्होंने अपने आप को देखा है हर दिन कि भाई मैं इस बार बन करके रहूंगा, मैं वर्दी में खड़ा हूं, मैं यहां ड्यूटी दे रहा हूं। और हर समय उनके दिमाग में ये चला है जो उन्होंने जिसकी वजह से वो लगातार प्रेरित हुए हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रखा है। मैं आज वो सब कुछ आपको देने को तैयार हूं जो आपकी सिलेक्शन में भागीदारी निभाएगा। आप मुझसे कुछ भी मांगो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि जो मैं पेड ला सकता था मैं ले आया। अब मुझे कोई ऐसा नहीं कि मुझे कुछ और आपसे कमाना है या मुझे कोई और कोर्स सेल करना है, नहीं करना। बस बात इतनी करनी है कि अब आपके सिलेक्शन पे बात हो, इसके अलावा कोई दूसरी बात ही ना हो। सिलेक्शंस पिछली बार भी बहुत संख्या में दिए थे, सबसे ज्यादा दिए थे। मुझे लगता है कि इस बार हम एक और बहुत बड़ी संख्या को दरोगा बनाने वाले हैं। तो मेरे भाई, अभी आपको और उस सम्मान समारोह का इंतजार करना जिसमें हम आपको दरोगा बना करके बुलाएंगे। कि भाई, सम्मान समारोह उन सभी बच्चों का किया जाएगा जो दरोगा बनेंगे। पहले भी हुआ था, अब भी होगा, और उस दिन का इंतजार और एक मोटिवेशन सभी में होता है। मिनी मॉक की बात करूंगा इस वीडियो को आगे बढ़ते बढ़ते, चिंता मत करिए। ऑफिशियल एग्जाम डेट आ चुकी है 14 और 15 मार्च। आपको याद होगा कि यूपी कांस्टेबल का मैंने शॉर्ट्स बनाया था। हालांकि उससे पहले मैंने ये भी माना था कि शायद ये जनवरी फरवरी में नहीं हुआ तो फिर ये लेट जाएगा, लेकिन मुझे एक दो दिन बाद एक अपडेट मिल गई थी कि फरवरी में बोर्ड एग्जाम है। जनवरी में, लास्ट जनवरी का भी मांगा गया था भर्ती बोर्ड से, और भर्ती बोर्ड ने मांगा था, शासनादेश भेजा था शायद 27-28 जनवरी, जो भी सैटरडे संडे पड़ेंगे उसमें भी। तो वहां कैंसिल हो गया था कि भाई जनवरी में नहीं होना एग्जाम। फरवरी में इसलिए नहीं होना था क्योंकि फरवरी में बोर्ड एग्जाम से, और वो करीब 10 मार्च तक चलेंगे। तो मैंने यही बोला था उस शॉर्ट में, 10-15 मार्च के बाद ही आपका यूपीएसआई का बनेगा एग्जाम, और वो बन गया 14 और 15 मार्च का। ये ऑफिशियल अनाउंस हो गया। इन्होंने पहले बोला था कि हम 30 दिन पहले आपको बता देंगे। इनका धन्यवाद है, भर्ती बोर्ड का हार्दिक धन्यवाद आपको करना चाहिए कि आपको कम से कम 100 दिन पहले बता दिया कि आपकी एग्जाम डेट ये है। इसका नुकसान भी है, इसका फायदा भी है। फायदा उन बच्चों को जो तैयार नहीं थे, जो ड्यूटी से छुट्टी लेने की सोच रहे थे, तब तैयारी करने की सोच रहे थे, उनके लिए वो छुट्टी ले सकते हैं आराम से। बहुत सारे बच्चे मेरे पास सेलेक्टेड कांस्टेबल में इसलिए आते थे कि सर हम कब से छुट्टियां ले लें अपनी, कब से लगा दें, कब है एग्जाम डेट। तो भाई, मैं उनको कहता था अभी कुछ भी निश्चितता नहीं है, लेकिन अब 100 दिन पहले आपको पता लग गया तो आप भी अपने मन की सी कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी अपने आप को जान फूकना चाहता है तो अब फूक दे, वो समय आ गया है। आप बहुत सारे बच्चे भटकेंगे, मैं दिल्ली पुलिस दे लूं या मैं यूपीएसआई दे लूं, तो आप दीजिए दिल्ली पुलिस भी, कोई डाउट नहीं है कि भाई आप दिल्ली पुलिस, ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली पुलिस आपका अभी शुरू हो ही रहा है, आपने उसकी तैयारी की है तो आप उसको दोगे ही।
तो भाई वो मेहनत से दीजिए, वही तैयारी यहां काम आ रही है। तो यहां हिंदी मूल विधि आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी, बाकी तो सब ठीक ही है। तो इसलिए वो कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी, उसमें कंफ्यूजन जैसी कोई बात नहीं है। यूपीएसआई में बात करता हूं कि हर दिन एक मॉक टेस्ट देना जरूरी है क्या? बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं कि क्या सर अब जैसे 100 दिन बचे हैं तो हमें 101 मॉक टेस्ट दे देने चाहिए। भाई मैं तो ये नहीं मानता। अब मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि वीकली अगर आप ज्यादा देने के इच्छुक हैं तो वीकली आप 2 मॉक टेस्ट कर दीजिए, ये मोर देन सफिशियंट रहेगा। आप अपने रिवीजन में उस टाइम को लगाइए और मॉक दे करके ना खुद का, मैं आऊंगा उस बात पर भी, सेल्फ एनालिसिस जरूर करिए कि कमियां कहां रह गई हैं। मॉक दिए गए इतने नंबर आ गए, फिर मॉक दिए फिर इतने नंबर आ गए, और नंबरों से कोई मतलब नहीं, गलतियों से सीखने का कोई मतलब नहीं, तो उस मॉक का भी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो आपका टाइम मैनेज करा रहा और कुछ भी नहीं करा रहा। टाइम मैनेजमेंट के अलावा फिर वो मॉक आपको कुछ भी फायदा करके नहीं जाएगा कि आप मॉक दे रहे हैं, नंबर देख रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइम मैनेजमेंट का भी है। 2 घंटे का पेपर, 160 प्रश्न है और 80 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के हैं जो आपको परेशान करने वाले हैं वहां पर। भाई 80 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग जहां होगा वहां समय कम पड़ेगा ही पड़ेगा। आप कितना समय किसको दें, इसके लिए मैंने एक तरीका निकाला है मेरे बच्चों कि भाई मॉक में टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये शायद इस 10 तारीख को आ जाएंगी ये बुक्स। ये मिनी मॉक टेस्ट, ऑफलाइन मिनी मॉक टेस्ट है, इसको और दूसरे तरीके से हम दे ही नहीं सकते थे आपको। तो ये हमने हर सब्जेक्ट की निकाली है कि जो बच्चे को, मैंने कल मॉक एनालिसिस कराया उसमें भी जिक्र किया था इसका, कि सिलेक्शन बूस्टर एक कॉम्बो निकाला है। इसमें हर किसी में 40-40 प्रैक्टिस सेट्स है सब्जेक्ट वाइज। बहुत सारे बच्चों को बहुत जरूरत होती है इसकी, आपको जरूरत नहीं है तो आप बिल्कुल इग्नोर कर दें इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। ये जो 40 प्रैक्टिस सेट्स है ना, ये मैथ्स के हैं। इसमें हमने टाइम लिमिट डाल दी कि 50 मिनट, और एक इसमें ओएमआर भी लगा दिया 50 क्वेश्चनों की, और वो इसी में फाड़े नहीं, इसी में से वहीं भर दें, जिससे आपका एक रिकॉर्ड भी रहेगा। बुक का फायदा यही होता है कि एक रिकॉर्ड होता है हमारे पास, टेस्ट करा फेंक दिया, टेस्ट करा फेंक दिया। इसमें हर मॉक टेस्ट की आपकी जो तरक्की है ना वो देखी जाएगी कि आप हर दिन कितना कितना बढ़ रहे हैं। तो ये मिनी मॉक 50 मिनट, जब भी आपके पास वक्त है तो मैथ्स का मिनी मॉक लगा दीजिए। आपके पास रीजनिंग का वक्त है 40 मिनट करने का, आपकी एकाग्रता 40 मिनट आपको अलाव करती है, तो 40 मिनट में रीजनिंग का मॉक लगा दीजिए। और 40 मिनट से ज्यादा समय मत देना। आपको लगे कि 40 में मैं 35 ही कर पाया हूं, अभी 5 को और देख लेता हूं, फिर आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि 40 मिनट पे एंड कर दूंगा चाहे जितने भी नंबर आए, तभी तो अगले मॉक में अच्छे नंबर, तभी तो अगले मॉक में हम चिंतित रहेंगे ना बच्चों। गलती हम क्या करते हैं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। हम जब घर पे टेस्ट दे रहे हैं ना, कोई बात नहीं 5-7 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे, मुझे पता लग गया मैं थोड़ा कम कर पा रहा हूं, कोई नहीं मैं करूंगा। स्ट्रिक्टली फॉलो करो भाई इसको, कि अगर टाइम खत्म, 40 मिनट खत्म, तो चाहे 36 पे रुक जाऊं, 4 क्वेश्चन नहीं पढ़े कोई बात नहीं, 36 में से कितने कर पाए देखूंगा। यही तो सुधारना है मेरे को, और हमने इसको क्रम में बनाया बहुत बढ़िया तरीके से। आप जो है हर मॉक टेस्ट में ये देखना अपने आप को कि भाई मैं पिछले से बढ़ा हूं या नहीं बढ़ा हूं, ये आपको देखना है। वो हो सकता है किसी का लेवल थोड़ा हार्ड हो, किसी का लेवल थोड़ा आसान हो, वो थोड़ा सा अप डाउन करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। 40-40 प्रैक्टिस सेट्स हैं सबके। ये 15 मिनट का हिंदी को 15 मिनट की आदत होनी चाहिए आपको करने की। पता है इससे फायदा क्या होता है, कि जब हम एग्जाम में 2 घंटे के में बैठेंगे तो हमें रीजनिंग को 40 मिनट में करने की एक आदत होगी। तो आपको यह पता लग जाता है कि हर क्वेश्चन पे 40 मिनट अगर लगाने रीजनिंग में, तो हर क्वेश्चन पे मुझे कितना समय देना चाहिए, एक आदत में आ जाएगा जब इतने कर लोगे आप। तो जब आप फुल मॉक में, आप ये संडे वाले मॉक में भी आजमा लेना, जब आप किसी क्वेश्चन में ज्यादा समय ले रहे होगे ना, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि यार मैं ज्यादा ले रहा हूं, और फिर आप उस क्वेश्चन को छोड़ जाओगे, इसको बाद में देखेंगे। समय कब पड़ता है, वो तब पड़ता है जब हमें पता ही ना चले कि मैं समय ज्यादा ले रहा हूं इस क्वेश्चन पे, और ये वो उसमें हेल्प करेंगे। 50 मिनट के हिसाब से मैथ्स को अगर आपने 40 सेट्स कर लिए, तो आपको यह पता चल जाएगा इस क्वेश्चन पे मैं ज्यादा समय ले रहा हूं, इसको मुझे छोड़ देना चाहिए।
ये स्पीड मेंटेन कराता है। ठीक है, और इनको स्ट्रिक्टली जो समय दिया है इसी पे ही फॉलो करना है। इस पर लिखवा भी देंगे हमारे साइट पे कि इतना समय है। हिंदी वाले मॉक टेस्ट में 15 मिनट से ज्यादा ना दें, तो 15 मिनट में करने की एक आदत बन जाएगी आपको हिंदी को। 16वां भी ले रहे होगे तो एक पता लग जाएगा यार मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। जब फुल मॉक में 16 मिनट ले रहे होगे तो कि मैंने कुछ ज्यादा समय ले दिया है, फिर आगे मैनेज करने की कोशिश करोगे। 15 मिनट में जीके इतना ही समय लगना चाहिए, और यही है टाइम मैनेजमेंट का असली तरीका। इसको हमने बोला है ऑफलाइन मिनी मॉक, क्योंकि ऑफलाइन मिनी मॉक और किसी तरीके से हम नहीं पहुंचा सकते थे आपके पास। इनमें हर किसी के साथ OMR लगी हुई है लास्ट में एक साथ, तो उसमें आप वहां फिल कर दें और अपने आंसर्स मिला लें। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड आपके पास रहेगा कि आपकी तरक्की कैसे कैसे हुई है। तो ये बुक्स कैसे ले सकते हैं? ये इस 10 तारीख को आपको फ्लिपकार्ट की सेल में मिल जाएंगे हाफ प्राइस पे। शायद आप इनके फोटो कॉपी भी निकलवाओगे ना तो एक एक किताब की जो कॉस्ट आएगी वो चारों उतने में घर पहुंच जाएंगी आपके। ठीक है, तो मतलब उतने सस्ते में हम करते भी हैं ये काम, आपको पता ही है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 10 तारीख को आपको ये बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। बच्चे मॉक टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट का रोल क्या होता है कि अगर आपका समय कम पड़ गया और आप 160 प्रश्नों में से 150 ही पढ़ पाए तो आपके लिए पेपर 150 का रह गया और किसी के लिए वो 160 का है। अब आप उससे बहुत होशियार भी हो ना तो भाई नंबरों में बहुत अंतर नहीं आएगा। ये होता है टाइम मैनेजमेंट का रोल। और ये जो वैकेंसी है ना, इसमें अगर हम किसी भी पहलू पर, इतनी कम वैकेंसी और इतना बड़ा कंपटीशन है कि हम किसी भी पहलू पर एक पहलू कमजोर रह गए, या तो हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए, उससे हमारे 4 क्वेश्चन छूट गए, सिलेक्शन को रोक रहा है। हम मैथ, रीजनिंग, हिंदी इन तीनों को स्ट्रांग करना चाहिए था। इन तीनों में से कोई सा एक लूज रह गया, सिलेक्शन छूट जाएगा। आप कहो कि सर मेरा मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसा कहेंगे, तो मेरे भाई फिर आपकी जीएस उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपके मेरा मैथ्स भी उतना स्ट्रांग नहीं है, मेरी जीएस भी उतनी स्ट्रांग नहीं है, फिर आपका सिलेक्शन आपसे दूर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हिंदी और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट को किसी ने अगर लूज कर दिया, सिलेक्शन कोई करवा नहीं सकता, फिर कितना भी जोर लगा लेना, क्योंकि कंपटीशन इतना बड़ा है, उसको उस हिसाब से मेंटेन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन में भी मिनी मॉक दूंगा, 40 तो ये दे ही रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिस बहुत चाहिए आपको। एप्लीकेशन में मिनी मॉक दूंगा 1 महीना पहले, क्योंकि वो ऑनलाइन मिनी मॉक होंगे बच्चों, है ना, और एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन मिनी मॉक जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि वो हमारा रूल ही है कि हम एग्जाम से 1 महीना पहले प्रोवाइड कराते हैं उसको, तो आपको वो फरवरी की शुरुआत से करा दूंगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। मॉक देने के बाद उसके एनालिसिस जरूर करें। जब आप ये मिनी मॉक देना तो आप उसका एनालिसिस जरूर करना, क्यों, और साथ के साथ करना। बच्चे क्या गलती करते हैं, एनालिसिस के लिए बोला था सर ने, भाई आपको खुद ये समझ होनी चाहिए कि भाई इसकी गलती क्यों हुई। मैं तो इतना एक्सपेक्ट कर रहा था 40 में से 35 सही हो जाएंगे, ये 32 ही क्यों सही हुए, 3 एक्स्ट्रा गलत कहां हुए। फिर आपको पता लगता है कि 3 जिनको ये मैं मानता था कि ये तो मेरे सही निकलेंगे, वो भी गलत हो गए, यानी वो आपके आते हुए प्रश्न गलत हुए हैं। आपके जो आता हुआ प्रश्न गलत होना है ना, ये सुधारना है मॉक से आपको। आप कभी भी देख लेना, अगर आप ये कहते हो मैं अपना एग्जाम में 100% दे के आया हूं, तो इसका मतलब यह होता है कि आप उस मॉक में जितना कर न सकते थे उतना आपने कर दिया, इससे ज्यादा एक भी प्रश्न नहीं कर सकता था, उसको 100% कहते हैं। और जो 100% दे करके आता है उसके सिलेक्शन के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। आता हुआ सवाल गलत नहीं होना चाहिए आपसे, ये आपके एनालिसिस से ही सुधरेगा। आप कहो कि सर इस एनालिसिस में क्या हमसे जो प्रश्न नहीं हुए हैं, क्या हमें वो एक तरफ लिख लेने चाहिए, क्या उनको भी याद करना चाहिए? भाई देखिए, अगर चीजें आपके सिलेबस से ही हैं तो आपको पता तो होनी चाहिए थी, नहीं पता है तो उनको लिख लीजिए, बेहतर रहेगा। हां, कोई क्वेश्चन मैथ्स का है, बिल्कुल ऊटपटांग लगे, बहुत ही हार्ड लगे, मत करो, क्यों हम क्यों इसके पीछे माथापच्ची करेंगे। आपके अक्सर इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे,
मैं कहूंगा मैथ रीजनिंग हिंदी में बाहर भी नहीं जाएंगे इनसे, सारी टाइप यही होंगी। जीएस में मैं मानता हूं कि भाई हां कुछ भी हो सकता है, जीएस वाले पार्ट में पॉलिटी मूल विधि बाहर नहीं होगी। ठीक है, चलो तो भाई ये जो है एनालिसिस प्लीज जरूर करना, कहां कहां गलती हो रही है आप सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। देखिए एनालिसिस कैसे करते हैं, जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में आपने देखा कि भाई मैं अपने सब्जेक्ट को परसेंटेज को बहुत बढ़िया मानता हूं, मैं प्रॉफिट एंड लॉस को भी बहुत बढ़िया मानता हूं। अब आपने देखा कि एक क्वेश्चन इसमें से भी गलत हो गया, एक क्वेश्चन इसमें से भी गलत हो गया, तो आप जो बढ़िया मान रहे थे फिर ये कहां गलती हुई है, तो इनका तोड़ निकालना पड़ेगा आपको। इन क्वेश्चंस को सीखना ही जरूरी है, वरना तो इसमें भी आप कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे आप अपना। ठीक है, तो परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, या जो भी सब्जेक्ट, कोई नया सब्जेक्ट आ गया कोई बात नहीं, सबके लिए नया है, ये चीजें करनी है आपको, ये एनालिसिस होता है। फिर सोचो कि ऐसा प्रश्न अगर आगे कभी आया तो क्या मैं सही कर पाऊंगा, उसके प्रैक्टिस कर दो, ये करना है। ठीक है, चलो हाँ बाइलिंगुअल है बुक, तो ये बाइलिंगुअल ही होंगी बच्चों, मैथ रीजनिंग तो बाइलिंगुअल ही होंगी। जीएस का मैं पता कर लूं भाई, एक बार पूछना जरा, एक बार पूछ लो। ठीक है वैसे बाइलिंगुअल ही है जहां तक मेरी जानकारी है, और मैं बता देता हूं ऑनलाइन पढ़ें या बुक से पढ़ें। मेरे भाई ऑनलाइन, अगर आप देखिए हर किसी बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है पढ़ने की, किसी को वीडियो देख करके टीचर से पढ़ना ज्यादा अच्छा समझ में आता है, और कोई बच्चा बुक्स अच्छी पढ़ लेता है। तो आपको जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल, किसी के कहने में मत आना, बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूं आपको, बिल्कुल मन की। आपको लगता है कि मैं बुक अच्छे से रीड कर लेता हूं और बुक से मुझे समझ में अच्छा आता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बुक को ही प्रीफर करना। अब ये टाइम है, क्योंकि जो सीखना था मैंने ऑनलाइन से सीख लिया, अब मैं बुक को कर सकता हूं, तो मेरा ये टाइम बचा देंगी बहुत। लेकिन किसी किसी का जो समझने की स्किल है वो केवल वीडियो से हो सकती है, तो फिर आप किसी के कहने से यह मत कहना कि बुक से पढ़ना फायदेमंद रहता है, नहीं, हर बच्चे की क्षमताएं अलग होती हैं। मैं 2 बच्चे पकड़ूंगा, उनमें से एक कहेगा बुक से बहुत बढ़िया आता है समझ में, कोई कहेगा वीडियो से बहुत अच्छा आता है, क्योंकि वो उनकी क्षमताएं हैं, ऐसा नहीं है वो इससे कमजोर है, नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके सीखने, लर्निंग जो स्किल है ना, वो सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि जिसको ऑनलाइन में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो फिर ऑनलाइन ही पढ़ो, किसी के कहने से चेंज मत करना इस दिशा को, बस। ठीक है, तो मैं यहां पर कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूं आपको, अपने तरीके पे जैसे चल रहे हो वैसे ही चलना। लोग आपको आएंगे कहने बदलने, और जो आपको नुकसान करेगा। जीएस को लेकर के आपको निश्चित तौर पर चिंता होगी, और यह हमेशा होती आई है। मैं हमेशा यह कहता हूं, देखो बच्चों, कि भाई जो जीएस है वो 4 पार्ट में मैं इसको डिवाइड करता हूं। एक तो करंट अफेयर्स, एक आपका जो ट्रेडिशनल जीके है जिसको जीके बोलूंगा, और एक आपका हो जाता है जैसे मूल विधि, और एक मैं आपसे बोलूंगा कि भाई ये संविधान, पॉलिटी जिसको बोलेंगे, पॉलिटी कह दीजिए, ये है जीएस। कोई सी बाइलिंगुअल नहीं है भाई, क्योंकि वो फिर ज्यादा मोटी हो जाती है। चारों ही बुक वो बाइलिंगुअल नहीं है, कोई सी भी। ठीक है, करंट अफेयर्स मेरे भाई, जो करंट अफेयर्स है इसके मुश्किल से यूपीएसआई में 1 से 2 प्रश्न आते हैं। जीएस ये आपकी 16 प्रश्न हो गए, पर 1-2 मैंने यहां ले दिया तो ये 14-15 प्रश्न की रह जाएगी। ये आपके 8 प्रश्न आते हैं और ये आपके 16 प्रश्न आते हैं। आप ना ये वाला जो पार्ट है ये हमेशा यूपीएसआई में तंग करता है, क्योंकि जो क्वेश्चन मुश्किल है वो इतने मुश्किल है कि आपने कहीं से भी पढ़ा हो वो नहीं मिलेंगे, और जो आसान है वो इतने आसान पूछे जाते हैं कि आपने कहीं से भी पढ़ा हो हर जगह से मिल जाएंगे।
तो इसलिए मैं इस पार्ट के लिए आपको बहुत बर्डन नहीं देना चाहता कि आप हिस्ट्री के लिए अलग पढ़ो, ज्योग्राफी के लिए अलग पढ़ो, वो साइंस के लिए अलग पढ़ो। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, पिछली बार भी बच्चों ने इस बुक का नाम लिया था और इस बार भी लेंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अगर ये जीएस वाला पार्ट आया, या तो इस येलो जीके की बुक से आ जाएगा, आरडब्ल्यूए की येलो जीके बुक, या फिर वो कहीं से भी नहीं मिलेगा। अच्छी बात यह है कि ये 200-250 पेजेस के बीच में इसमें पेज है। इतनी पतली बुक अगर आपने पढ़ ली और ये सारे सब्जेक्ट आपके क्लियर हो गए। पिछली बार तो बच्चों ने ये तक कहा था कि सर पूरी पॉलिटी इससे मिल गई, तो फिर ये बुक और ज्यादा वैल्यूएबल हो गई थी। और आरडब्ल्यू की सबसे प्रचलित बुक है और सबसे पहली बुक है, क्योंकि ये ऑफलाइन के नोट्स हुआ करते थे कभी हमारे, वही बुक ये इसमें छापी हुई है। ठीक है, तो ये आप येलो जी के, ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे ले लीजिएगा। अब बात आती है मूल विधि की। तो मूल विधि की कक्षाएं तो बहुत कराई है राम सर ने आपको। मैं इसमें बस एक चीज रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कर सकते हो तो 2828 सीरीज चल रही है, उसको अच्छे से कर लेना। अगर आपने पहले मूल विधि में बिल्कुल भी आप रॉ हो, सब कुछ हो, तो भाई आपको अब एक एक एक्ट पढ़ोगे तो हो सकता है वो बहुत समय लग जाएगा। 2828 को कर जाना और बाद में आपके रिवीजन के लिए गागर में सागर वगैरह रहेंगी। ठीक है, पॉलिटी 16 क्वेश्चन। ये जो 16 क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो नवीन पंकज सर हैं एक, इनसे ये हर संडे एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं, हर संडे लाते हैं वो। अगर आपके लिए 2828 भी ज्यादा है तो, और शॉर्ट में करना है तो फिर ये जो नवीन पंकज सर हैं, ये पीसीएस को पढ़ाते हुए आए हैं और इनके वो झलकती भी है इनके पढ़ाने की शैली में कि पॉलिटी को बहुत गहराई से कोई पढ़ना चाहता है तो इनसे गहराई से शायद ही कोई पढ़ा पाएगा। ठीक है, तो इनकी ये क्लासेस जो संडे में होती है, करीब 7 सप्ताह में इनको कवर करनी है और सारे टॉपिक इन्होंने कवर कर रखे हैं। अब तक 3 एक क्लास हो चुकी हैं 3 सप्ताह से, 3-4 और होनी है, तो ये 4-4 3-3 घंटे की क्लासेस हैं। इनको देख लोगे 20-25 घंटे में ये पॉलिटी ठीक ठाक हो जाएगी। जो देखते हैं वो जरूर बता देना, और जो नहीं देखते हैं उनके लिए बोल रहा हूं कि भाई अगर आप इससे हटके जाना चाहते हो तो फिर 2828 कर लो। दिग्विजय सर इसको इतने बेहतर तरीके से करा रहे हैं कि 28 की 28 क्लासेस में पॉलिटी खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर शॉर्ट में कुछ करना है तो। ठीक है, चलो, तो मैं यही आपसे कहने आया था कि ये सीरीज जरूर करते रहें। मैथ्स को राहुल तेवतिया सर करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं आप सबको पता है, आप सब उसके गवाह हैं। प्रैक्टिस भी हो रही है और ये जब बताते हैं तो ये बिल्कुल जीरो से लेकर के चलते हैं बच्चे को, इसमें आपको पता ही है। रीजनिंग राहुल शर्मा सर एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं एकदम, वो आपको पता है। हिंदी ममतेज सर करा ही रहे हैं, ये भी सब चैप्टर वाइज चल रहा है। और ये जीएस की जो क्लासेज हैं, जो मैं 14-15 की जीएस की बात कर रहा हूं, वो नवीन पंकज सर यही हैं, वो ये करा रहे हैं रोज 1 बजे। पॉलिटी 8 बजे दिग्विजय सर और मूल विधि शाम को 8 बजे राम सर करा रहे हैं। ये मैं 2828 इस सीरीज की बात कर रहा था। पिछली बार बच्चों ने नाम लिया था, इस बार क्या 6 क्लास रोज होती है? नहीं, बड़ी क्लासेज हैं ये। 3 दिन ये क्लास होंगी, 3 दिन ये क्लास होंगी, और ये 2-2 घंटे की, 2.5-2.5 घंटे की क्लासेज हैं। तो 5-6 घंटे का हमने ऑनलाइन शेड्यूल आपको दे रखा है। ठीक है, और ये चलता रहेगा। इसमें कोई शिकायत हो तो जरूर बताएं। ये बुक के बारे में मैं बता चुका हूं बच्चों। फिलहाल आप इतना ही कर लीजिए। मॉक देना है तो मॉक वीक में 2 से ज्यादा मत देना। आप कहो सर मॉक के लिए और ऑफलाइन कहां से दें, तो ऑफलाइन भी हमने एक मॉक टेस्ट की एक बुक दे रखी है आपको, उसमें 32 मॉक टेस्ट दे रखे हैं। एक संडे में आता है, एक उस बुक से करते रहो, बहुत है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, पर एनालिसिस जरूर किया करो मॉक को, कहां कहां गलती हो रही है, क्या क्या गलती हो रही है। तो भाई मॉक देने जरूरी है और बहुत जरूरी है, पर रोज देना जरूरी नहीं है। रोज देकर के आप मोटिवेट डिमोटिवेट ये हर दिन होते रहोगे, जो आपको डिप्रेशन में लेके आएगा। ठीक है, इतना ज्यादा भी मत करना। पढ़ाई पे वक्त लगाना, कोशिश करना, टारगेट रखना कि अगले मॉक में 2 फालतू करूंगा, ये एक टारगेट रख सकते हो बस। ठीक है, चलो, तो अभी आपकी तैयारी के लिए हम कुछ और क्या कुछ करने वाले हैं। देखिए, वैसे तो 2828 में हमारी जान लगी पड़ी है पूरे टीम की, पर फिर भी हम इसके तुरंत बाद
कुछ एक अच्छा चीज, नई चीज शुरू करेंगे, उसके बाद फिर गागर में सागर आएंगे। ठीक है, तो 2828 और बाकी ये मिनी मॉक ये करते रहिए, फिलहाल इतना काफी है। थैंक यू, नमस्ते।